श्वास को भरिए नाभि तक। ओ नाभि तक श्वास भरिए, पेट को पीछे लाइए, उच्चारण कीजिए ओ। श्वास भरिए पेट तक, पेट को फैलाइए, उच्चारण कीजिए, पेट को पीछे लाइए ओ।
आइए। ओम ओम मुँह में करना है, गुरु दीक्षा मिलिए वो कीजिए और फिर ध्यान भ्रुकुटी में रखिए और शांत रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, सोना नहीं है, शांत बैठिए।
सोना नहीं, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। नींद आती है तो आंखें खोल लीजिए। ओम 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 ओम। तो अब पहले उच्चारण किया, फिर ध्यान लगाया। ये हमारे जीवन में रोज़ कार्यक्रम चलता रहना चाहिए, जिसके विषय पर मैं बताता रहता हूँ कि दिन रात में 24 घंटे होते हैं, तो हर 8 घंटे के बाद 1 घंटा आपको ध्यान के लिए, उच्चारण के लिए देना है। जैसे हमारे जीवन में पदार्थ आवश्यक हैं, सांस लेना आवश्यक है, वैसे ही भजन, ध्यान, उच्चारण भी आवश्यक है। तो ज़िंदगी हमें मिली है, कहता है, जीने के लिए। ये जीवन किस लिए मिला है? ज़िंदगी कैसे मिली है? किस लिए मिली है? जीने के लिए। लेकिन जीने के लिए कैसे जियोगे? कैसे जियोगे? आप तो नकल मार के जी रहे हो। जीवन जीने की कला आनी चाहिए स्वयं को। अगर हम स्वयं से कला नहीं सीखते हैं, फिर दूसरों की नकल करके जीते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? नकलची। और नकल करते 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 पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संसार के जितने भी जहाँ जीवात्माएँ देह में हैं, वो नकल के आधार पर ही एक ऐसी अंधश्रद्धा में, ऐसे विश्वास में चली गई हैं कि जहाँ सत्य नाम की कोई चीज़ नहीं दिखती है, ना है। सर्वप्रथम तो इंसान उलझा हुआ है जात पात में। तो जात पात में उलझ कर आप कैसे अपने आप को जान पाओगे? कभी भी नहीं जान पाओगे, कभी भी नहीं। जब मैं कहता हूँ कि हम सब इंसान हैं, हमारा धर्म इंसानियत है, हमारा लक्ष्य रूहानियत है, अगर हम ये पहचान जाए, इसकी जानकारी ले ले कि हमारी जाति इंसान है, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो एक पिक्चर का गाना मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा,
तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। लेकिन फिर भी विवाद, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, ये बौद्ध, ये जैन, ये ब्राह्मण, ये खत्री, ये वैश्य, ये शूद्र, ये भारतीय, ये पाकिस्तानी, ये ईरानी। कहाँ जा रही है दुनिया? और फिर धर्म के नाम पर इतना ढंढोरा पीटा जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। धर्म है क्या? व्हाट इज आवर ड्यूटी? हमारी ड्यूटी क्या है? हम सब इंसान हैं, यही हमारी जात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारा धर्म इंसानियत है, उसको ज़िंदा रखना है, और हमारा लक्ष्य रूहानियत है, स्वयं को जानना है, रूह। लेकिन जहाँ तो झगड़ों की बौछार, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी नस्ल के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, और कभी समाज के नाम पर, कभी धन के नाम पर। तो जिस धरती पर हम आए हैं, ये धरती सबके लिए है और सबकी है। जब तक इंसान जहाँ देह में है, सबकी है और सबके लिए है। क्योंकि हमारा शरीर इस धरती के द्वारा जो अन्न मिलता है, इस धरती के द्वारा जो हमें पानी मिलता है और पदार्थ खाने के मिलते हैं, उससे ये शरीर पलता है, जिंदा रहता है। और श्वास क्या होनी चाहिए? शुद्ध श्वास, शुद्ध हवा। तो शुद्ध हवा कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधे जितने ज़्यादा लगाए जाए, उससे हवा मिलेगी हमें शुद्ध। शुद्ध वातावरण, तो हमारा जीवन सार्थक रूप में एक अच्छी व्यवस्था में रहते हुए हम अपने आप को जान सकते हैं कि हम कौन हैं, हम किस लिए आए हैं। ये हम सबका लक्ष्य है। आध्यात्मिकता क्या है? अध्ययन करना किसका? अपना, दूसरों का नहीं। अध्ययन मैंने पढ़ना किसको? अपने आप को पढ़ना। स्वयमिकता, खुद को पढ़ना। अध्याय को खुद पढ़ने का नाम आध्यात्मिकता है। रूह को जानने का नाम रूहानियत है। रूहानियत का अर्थ है रूह को जानना। और रूह एक ऐसी शक्ति है जो हमारी प्रकृति से परे है। प्रकृति में मैंने बहुत बार कहा है, दैट इज रिलेटिव ट्रुथ, जुड़ा हुआ सत्य, और प्रकृति से परे बिल्कुल सत्य। ये दो ही अवस्थाएं हैं। और हमारे शरीर का निर्माण इस ढंग से हुआ है कि पाँव के अंगूठे से लेकर यहाँ तक प्रकृति है, आज्ञा चक्र तक, और आज्ञा चक्र से लेकर परम धाम तक, सत्य लोक तक, ये क्या है? रूहानियत। एक प्रकृति आ गई, दूसरा रूहानियत, पुरुष। सिंपल सा ये रास्ता है, इतना सरल रास्ता है कि जिसका आप इतने इतने ग्रंथ लिख के लोगों को उलझा दिया। कोई कहता हमारा ग्रंथ सही है, कोई कहता हमारा ग्रंथ सही है, कोई कहता हमारा मंदिर बड़ा है। भाई सबसे बड़ा मंदिर तो आपका ये शरीर है। इससे बड़ा मंदिर ना कोई बना है आज तक, ना बनेगा। जिस दिन ये मंदिर ढह गया तो दुनिया में सब कुछ ढह जाता है। सुना है? आप मरे तो जग पर लो, डेथ डे इज ए डूम्स डे। तो जिस दिन स्वयं हम चले जाते हैं, स्वयं का अर्थ शरीर,
स्वयं तो नहीं जाता है, क्योंकि स्वयं प्रकृति में मिला जुला है, वो खत्म हो जाता है, लेकिन असली स्वयं फिर भी रहता है। लेकिन हाँ, उस व्यक्ति के लिए जिसका शरीर चला गया उसके लिए तो प्रलय हो गई। प्रलय क्या है? कौन सी प्रलय है? जो एक जिसने हमारा शरीर चल गया तो प्रलय। आप मोए यज्ञ पर लो, दुनिया में प्रलय होगी। बाकी सारी दुनिया पड़ी रहे, हम चले जाएंगे तो प्रलय ही है ना। जो चला जाएगा उसके लिए प्रलय है, और जो नहीं गया है उसके लिए जग है। जग भी है, परमात्मा भी है, मौज भी है, मस्ती भी है, सुख भी है, दुख भी है, आनंद भी है, और चेतनता, जागा हुआ आनंद। चेतनता किसको कहते हैं? जाग कर। मैं क्यों कहता हूँ जागिए? हमारा जागना ही धर्म है। आप रात को सोते हो ना किसके लिए? रेस्ट लेने के लिए। लेकिन परमात्मा की जो अलौकिक एनर्जी है उसमें जागने से हमें आनंद मिलता है, जागने से सुकून मिलता है, जागने से ही हमारी निद्रा पूरी हो जाती है। माया का चलन और आत्मा का चलन दो अलग चरित्र है। आत्मा निर्लेप है और जगत लेप है। तो ये दो सीधी सी बातें हैं जिसमें हमें स्वयं को जानना है। और देखिए, मैं बता रहा हूँ कि हमारा पाँव के घूंटे से लेकर यहाँ तक क्या है? जगत, मायावी जगत, इसके ऊपर सूक्ष्म जगत, और परम धाम में निर्लेप जगत, जो अति सूक्ष्म और चेतन है, जहाँ बिल्कुल कंप्लीट शांति है। इसके अलावा अगर धर्म गुरु धरती पर जितने भी उतरे हैं, इसके अलावा कुछ अगर और बता रहे हैं तो या तो वो जनता से चालाकी कर रहे हैं, या जनता को भी धोखा दे रहे हैं और स्वयं भी धोखा खा रहे हैं। वो कितना भी बड़ा गुरु है, मुझे दुनिया का कोई गुरु ये बताए कि श्वास के बिना कोई जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। तो फिर जब श्वास के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते तो जीवन तो श्वासों से चल रहा है भाई। तो वो जिसके द्वारा जीवन चल रहा है उसी को साध लो। श्वास साध लोगे तो श्वास लेने की समाधि में आपका जो श्वास है समभाव में चलेगा, आपकी बॉडी में नहीं जाएगा, वो जहाँ तक जाएगा और इसका पूरा जो असर है वो आपको देके फिर निकल जाएगा जहाँ आपके श्वास काउंट नहीं होंगे। जब श्वास काउंट नहीं होंगे तो आपकी आयु अपने आप बढ़ेगी, दीर्घायु हो जाएगी। इसलिए सोना नहीं, जाग कर सत्संग सुनिए, आंखें खोल लीजिए। तो इसलिए जहाँ रविवार और वीरवार 2 दिन सत्संग रखा है, लेकिन नहीं आता, लोग अगर नहीं आते हैं तो उनकी गलती है, मेरा कोई दोष नहीं है। मैं कहता हूं कि 50 काम छोड़ के भी सत्संग अटेंड करना चाहिए। आप जिसके लिए समय गवा रहे हो, जिनको समय दे रहे हो, वो तुम्हारे नहीं हैं, तुम उनको अपना समझ रहे हो। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे पास जब तक ये शरीर है, तुम्हें मिला क्या है? स्वयं में क्या क्या आ जाता है? स्वयं में ये शरीर भी आता है, इंद्रियाँ आती हैं, इसके अंदर दिमाग है, स्थूल सूक्ष्म चेतन, ये तीनों हमारे पास हैं जब तक शरीर है।
और जब शरीर छूट जाता है तो फिर क्या रह जाता है? केवल जीवात्मा। जीव सूक्ष्म है, आत्मा चेतन है। तो इसलिए हमें जीवन के रहते हुए ही सब कुछ करना है। जीवन चला जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए जब मैं कहता हूँ कि ओम का उच्चारण करो, तो उसका अर्थ क्या है कि ओम की ध्वनि के साथ सांस बाहर जाती है, और फिर जब वो खत्म होता है इनहेल करो तो श्वास अंदर जाती है। और जब हम प्राणों की आहुति प्राणों में देते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान दान। दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। दुनिया में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? ब्रह्म ज्ञान। तो पदार्थ का जो यज्ञ है, जो भोजन है, ये संसार में सबसे बड़ा दान है, भोजन खिलाना, क्योंकि इससे हमारा शरीर चलता है। तो बाकी संसार का जो सिस्टम है वो कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, हमें किसी को ना छेड़ते हुए खुद को उसमें से बाहर लाना है। क्या हम इस धरती पर आए हैं ना, जहाँ चोर भी है, यहाँ डाकू भी है, यहाँ लुटेरा भी है, यहाँ नर भी है, यहाँ नारी भी है, जहाँ ना नार ना नारी, जिसको क्या कहते हैं निपुंसिक, वो भी है। तो जहाँ क्या नहीं है, सब कुछ जहाँ है, स्वर्ग भी और नरक भी, और कहीं भी कुछ नहीं है। तो जहाँ, हाँ, इसको क्या बनाना है ये इंसान पर निर्भर करता है। सुख दुख, स्वर्ग नरक, खुशी गम, आनंद। महात्मा बुद्ध उसी आनंद को पाने के लिए तो संसार से, घर से राजपाट छोड़ के भागा था। तो मैं तो कह रहा हूँ आपको भागने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में रहकर भी आनंद पा सकते हो, एक परिवार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए। लेकिन समय आपको निकालना है। जो जहाँ करवाया जाता है उसको घर जाते हो रूटीन में करो भाई। घर में भी 3 घंटे करो, एक रूटीन बनाओ जीवन की। 3 घंटे करना ही करना है। समय कैसे निकालना है, 3 घंटे समय निकल जाता है। लेकिन आप संसार को ज़्यादा महत्ता देते हैं। बात क्या है? संसार को ज़्यादा महत्ता देते हैं। जब हम जिस चीज़ को महत्ता देंगे उसमें ही हम लिप्त हो जाते हैं। इसलिए संसार को ज़्यादा महत्ता देने की ज़रूरत नहीं है, उसको उतनी ही महत्ता दो जिससे दुनिया चलती रहे, संसार चलता रहे। आज हम हैं, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, तो फिर हम आ जाएंगे। हम तो जहाँ ही है ना, कहाँ जाएंगे? शरीर लोप हो जाएगा ना। मैंने बहुत बार कहा है कि मोक्ष की परिभाषा आज तक किसी को समझ आई ही नहीं। मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, होगा, लेकिन मोक्ष काल के अंदर भी मृत्यु है। मृत्यु तो घटित तो होगी। अगर हमारी मृत्यु काल के अंदर होती है तो वी हैव टू कम बैक अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ काल चक्र। अगर हमारी मृत्यु काल में होती है तो हमें काल के अधीन ही जन्म लेना पड़ेगा, काल के अधीन ही मरना पड़ेगा। तो अगर हम स्वयं को जान लेते हैं, स्वयं को स्वतंत्र कर लेते हैं, तो काल से परे चले जाते हैं। तो शरीर छोड़ेंगे तो काल से परे छोड़ेंगे।
वी आर फ्री, हम स्वतंत्र हैं। फिर आ जाएंगे हम अपनी इच्छा से। दो प्रकार का जन्म है, दो प्रकार की मृत्यु है। दो प्रकार का जन्म कैसे है? जो जीवात्माएं पृथ्वी पर भटक रही हैं वो काल की ग्रिप में जन्म लेंगी, और जो जीवात्मा जहाँ से शरीर छोड़ती है, जहाँ से एनर्जी निकलती है, वो काल से मुक्त है, वो अपनी इच्छा से जन्म लेगी। तो ये काम हम अगर जीते जी जानते हैं, हमारा अभ्यास है जिंदा होके मरने का रोज, तब ये अभ्यास पक्का होता है। ये नहीं कि साल में एक बार मर गए, फिर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारा श्वास क्षण क्षण चल रहा है, क्षण क्षण श्वास के साथ मरना है और जिंदा होना है। तो इसलिए ज़्यादा जोर जो आध्यात्मिकता है वो सिंपल सा रास्ता है, ज़्यादा डंबरों में फंसने की जरूरत नहीं। हमारे भीतर एनर्जी है, नाभि के नीचे रहेगी तो ये अधोगति में जाएगी। नाभि के ऊपर हम अगर इसको जैसे ये आवाज़ आपकी ध्वनि बाहर निकलती है, आपको स्वयं महसूस होता है कि एक ध्वनि ऊपर को जा रही है और श्वास भी ऊपर को जा रही है। तो जब हमें ये स्वयं महसूस होता है तो हमारा जो लोअर पार्ट है, पाँव के अंगूठे से लेकर यहाँ तक सारी जो एनर्जी है थ्रू साउंड एंड थ्रू प्राण बाजू बाहर जाती है, तो गंदगी बाहर चली गई और ऊर्जा ऊपर को चली गई। कौन सी? शुद्ध ऊर्जा जो है, प्राण बाजू बाहर फेंकते हैं तो प्योरिटी आती है, साउंड भी बाहर फेंकते हैं तो प्योरिटी आती है। डबल प्योरिटी होती है ऐसे हमारे आंतरिक एनर्जी की। तो जब आंतरिक एनर्जी की प्योरिटी होती है शुद्ध, तो महात्मा बुद्ध कौन था? बुद्ध शुद्ध। तो आप भी बुद्ध बन सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। वो घर बार छोड़ के बुद्ध बना, आप तो घर रह के भी बन सकते हो। उसने भिक्षा मांग कर गुजारा किया, तुम तो बिना भिक्षा के भी तो बन सकते हो। हाँ, अहंकार नहीं आना चाहिए, ईगो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जीवन में बड़े हेर फेर हैं। कभी मन शांत होता है, कभी तगड़ा होता है, कभी शरीर भी ढीला होता है, कभी ये भी बहुत कहता है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ। बुद्धि कहती है मेरे जैसा कोई लायक नहीं है, मैं सबको मार दे सकती हूँ। ये बातें अगर शांत हो जाएं, ये बातें अगर अपने आप में रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जीवन जो है वो तभी सफल होता है। इंसान को घमंड आ जाता है पैसे का, ताकत का, पदवी का, हुस्न का, जवानी का, लेकिन वो सब लुट जाता है समय की धारा में सब। तो जब लुट ही जाना है तो उसका अभिमान किस बात का भाई? हाँ, समय की धारा में जिसकी जो जरूरत है वो करो और अपने आप में रहो। ना किसी को डराओ, ना डरो, ना किसी को दबाओ, ना किसी से दबो, ना किसी को गुलाम बनाओ, ना बनो।
तुम चाहते हो तुम्हारी जेब कोई ना काटे, तुम किसी की जेब ना काटो। आप सोचोगे हम नहीं काटेंगे, दूसरा काट के ले जाएगा। दूसरा कौन है? आपका ही तो बेटा, बेटी, भाई, बहन, माँ, बाप, तुमसे ही तो निकला है वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो दूसरा मान रहा है। जब हम इस वासुदेवम कुटुंबम को एक परिवार और एक अद्वितीय शक्ति के रूप में नहीं जान पाएंगे, तब तक हम एक दूसरे के प्रति राग, द्वेष, द्वंद्व, तेर मेर, ये सब रहता है। इसको शांत किया जा सकता है जिससे ध्यान, समाधि। ध्यान का अर्थ है सतर्क रहना, ध्यान का अर्थ है जागना, ध्यान का अर्थ है अपने आप को देखना, ध्यान का अर्थ है अपने आप से बात करना, ध्यान का अर्थ है अपने भीतर से ज्ञान प्राप्त करना। कहाँ से आता है ज्ञान? यहाँ से। आकाश, वो रेडियो में बोलते नहीं थे आकाशवाणी से खबरें सुनिए, तो आपके भीतर आकाशवाणी ये है, ये कैच करती है सब कुछ। जब आपकी पूरी प्रणाली खुल जाएगी और यहाँ तक सिस्टम खुल जाएगा, आकाश तक सिस्टम खुल जाएगा, तो आकाश का जितना भी ज्ञान है आपको आ जाएगा। कहीं से नहीं लाना है, लेकिन सिस्टम को खोलने की जरूरत है। आपका सिस्टम, मतलब संसार का सिस्टम बंद पड़ा है, तो वो खोलना नहीं चाहता, कहता बंद ही ठीक है। बंद च गहन आंदा है, किसी को बंद में आनंद आ रहा है, लेकिन वो झूठा आनंद है, वो झूठा आनंद। तो इसलिए जब तक आप जितने भी ये ग्रंथ लिखेंगे, अब कुरान कहते हैं कि वो ऊपर से आई। ऊपर कहाँ से आई? जो आदमी लिख रहा है, बोल रहा है, वो बैठा है, उसके अंदर से सिस्टम खोला है, उसके अंदर विचार आ रहे हैं ऊपर से, तो आपके अंदर भी आएंगे। आप बैठो। आप जितने ग्रंथ लिखे गए हैं सब आपके भीतर है, क्योंकि सब ग्रंथ ऊपर से ही आया है, उनकी वाणी आदमी के द्वारा। तो तुम भी तो आदमी हो भाई, नर हो या नारी हो, तुम कोई जानवर तो हो नहीं। हाँ, जानवरों को नहीं आते हैं, हाँ, लेकिन अगर आपने अपनी स्थिति जानवरों जैसी बना ली है तो फिर आपको नहीं आएंगे। शरीर तो मानव का पा लिया, पर करतूतें जानवरों जैसी करोगे तो आपको नहीं आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने सिस्टम को जो बंद हो चुका है खोलिए। बड़ा सदियों से पड़ा है, जैसे ताला लगाओ तो उसको जंग लग जाता है, फिर चाबी भी नहीं लगती, उसको नहीं लगती है। जंग लग जाएगा, चाबी भी नहीं काम करेगी, फिर या तो ताला तोड़ना पड़ेगा या उसका जंग उतारना पड़ेगा। इसी तरह से इंसान में, जगत में इंसान को जंग लग चुका है, उसके भीतर बाहर का जंग जो है वो तो उतर जाता है। किससे? बाहर मैल होगी, साबुन लगाओ, बड़ा बड़ा बढ़िया साबुन चला है, मिट्टी भी मली लगे, साफ भी मली लगे, तो भी उतर जा रहा है, लेकिन अंदर का जंग कैसे उतरेगा? उसके लिए कौन सा साबुन है? नाम, नाम का साबुन। और नाम क्या है? प्रकृति में ओम, और प्रकृति से परे अनहत नाद ध्वनि, स्वयं। ज़्यादा चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। ओम प्रकृति में, जब मैं कहता हूँ प्रकृति में सबका मालिक एक, ओम सतनाम वाहिर गुरु, ये प्रकृति में, इसके ऊपर इसका कोई रोल नहीं है। प्रकृति से परे क्या है? वो साउंड अंदर आ रही है, चल रही है, बड़ी मधुर है वो, इंडिविजुअल सुनिए सुनाई देती है। तो प्रकृति भी आ गई और परमधाम से जो ध्वनि आ रही वो भी आ गई। तो फिर ये दोनों ध्वनियाँ जब खत्म हो जाती हैं, हम मौन हो जाते हैं, ये दोनों खत्म हो जाते हैं। ओम नीचे रह गया,
और सहस्रार से दूसरी ध्वनि जो आती है अनहद, तो वो भी शांत हो जाती है। तो परम धाम में बिल्कुल कंप्लीट शांति ऐसे है जैसे बर्फ, पानी जब जम जाता है ना तो बर्फ बन जाता है। तो बर्फ की सिल्ली कितनी ठंडी होती है, जीरो पर पानी जमता है, जीरो टेम्परेचर पर। और फिर अगर मास चलता जाए तो और सॉलिड होती जाती है, और सॉलिड। तो जीरो आत्मा को कहते हैं, और शून्य आत्मा है, बहुत बड़ा जीरो परमात्मा है, महाशून्य। मतलब पूरी स्लेट है वो, ऐसा एक छोटी स्लेट हो गई, एक सॉलिड स्लेट बहुत बड़ी, जिसकी मैंने चर्चा की थी संडे को सत्संग में, 29 सितंबर को। तो फिर जब वो शांत उस ठंड में चले जाते हो तो बस वो अल्टीमेट ट्रुथ है, अल्टीमेट सत्य है। सिंपल सा रास्ता है, इसमें इधर तरीके से आप जो मर्जी कर लो। शरीर को थकाने के लिए आप डांस कर लो, तो अब भी आपका ध्यान लग जाए कुछ देर के लिए। म्यूजिक साथ में बजाओ, मस्ती आएगी, ध्यान लग जाता है। तरीके बहुत हैं, लेकिन मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि जिसमें साउंड भी है नेचुरल और प्राण बाजू भी है। हाँ, अगर संगीत विद्या को और उभारोगे तो उससे भी हो जाएगा। जैसे बच्चा पैदा होता है तो आवाज़ निकालता है ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ, उसी ओ आ को ओम कहा गया है संगीत में, क्योंकि संगीत में सुर दिए जाते हैं। परमात्मा कोई सुर नहीं देता है, कहता है जो निकलता है निकलने दे। तो यहाँ जैसे आप कपड़ा बनता है, फिर आप काट के उसके सूट बनाते हो, पहले तो कपास होती है ना, या रेशे होंगे किसी चीज़ के, फिर आप स्वयं बनाते हो ना उसका। कुदरत में तो कोई कमीज़ किसी की बनी हुई नहीं आती है, कुदरती कपड़ा भी कोई नहीं बनाना पड़ता है। रेशे आते हैं, कुदरत से रेशे आते हैं, वो बनाने पड़ते हैं, फिर कपड़ा बनाना पड़ता है, फिर सूट बनाना पड़ता है, फिर पैंट कमीज सलवार कमीज बनानी पड़ती है ना, उसको खूबसूरत। इसी तरह से ओ आ ये कोई ध्वनि जो है ये नेचुरल है, इसको खूबसूरत करने के लिए ही, जैसे ढोल की बजाते ठप ठप हो तंद कसी उठते तो टन टन इं। जब हम संगीत में हमारे पास बुद्धि है, दिमाग है, और हम उसको सुनना पसंद करते हैं, कौन सी ध्वनि पसंद में निकलती है, उसको वैसी ही शेप दे के ओ श्वास को भरो ओ। फिर श्वास को भरो ओ। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खामियां बनते हैं। इसलिए मानव का शरीर दान करने के बाद हमें जिंदगी
जिंदा दिली से निभानी है और जिंदा दिली से जीना है, तभी ज़िंदगी की समझ आएगी। और ज़िंदा रखने के लिए हमें ओम का उच्चारण और प्राण वायु दोनों को साधना पड़ेगा, ध्वनि और प्राण शक्ति दोनों को साधना पड़ेगा, तब जाकर संभव होता है। बाकी लोग कहते हैं कि संसार के जितने भी ये यहाँ तथाकथित भगवान हैं, जिनको हमने अपनी कल्पना परिकल्पना के आधार पर निर्धारित किया है, वो सब के सब ध्वनि में भस्म हो जाते हैं। इसलिए सबको, बच्चों से लेकर बड़ों तक, बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक, छोटी बच्ची से लेकर नौजवान महिला तक और नौजवान महिला से वृद्धा महिला तक सबको उच्चारण करना है। ये मेरा देश भी है, संदेश भी है और सत्संग की वाणी भी यही कहती है। क्यों? जन्म इसके द्वारा हुआ है, जीवन इसके द्वारा मिला है, और फिर अगर हमें अपने असली घर ये जाना है और उसने हमें असली घर से जग में लाया है, तो यही हमें असली घर भी ले जाएगा, अपने परम धाम। इसलिए अपने परम धाम ही हम सबको जाना है, कोई आपको नहीं ले जाएगा। हाँ, देहधारी गुरु आपको गाइड करता है, हेल्प करता है, आपको जीवन के उत्थान के लिए अपने अनुकंपा वात्सल्य से वो ऊपर भी उठाता है। क्यों? कि जब वाइब्रेशन से मिलती है तो उसमें एक समुद्र है अथाह और उसका बिल्कुल प्योर शुद्ध पानी है। तो जो एक छोटा सा नाला होगा तो वो समुद्र का पानी उसे शुद्ध कर सकता है। क्यों? कि उसमें खपत करने की शक्ति ज़्यादा है। इसलिए जिसने सही मायनों में अपने आप को जगाया है, एनलाइटन किया है, साक्षात किया है, वो नर हो या नारी, उसकी अनुकंपा वात्सल्य दूसरों को बहुत प्रभावित कर सकती है। इसमें कोई भेद नहीं है, नर कर सकता है, नारी नहीं कर सकती, दोनों कर सकते हैं, जिसने अपने आप को एनलाइटन किया है, साक्षात किया है। ये जो सिद्धांत है ये नेचुरल है, ये कोई आदमी ने नहीं बनाया है। जैसे आपने देखा है कि मिकनातीस का बड़ा टुकड़ा जो है वो बड़ी दूर से खींच लेता है लोहे को, और छोटा जो है वो अपने से कम को खींच सकता है, अपने से ज़्यादा वेट को नहीं खींच सकता। इसलिए मिकनातीस का बड़ा बहुत पीस होगा वो दूसरों को खींच लेगा, तो अगर लोहे का वेट उससे ज़्यादा होगा नहीं खींच पाएगा। इसी तरह से जो प्रकृति को सिद्धांत माया में है वही सिद्धांत आध्यात्मिकता में लागू होते हैं। अंतर इतना है कि वो सूक्ष्म है, चेतन है, और माया जड़ है, और जड़ जो है वो भी अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो तो वो छोटे वॉल्यूम को बीच में संभाल लेता है। और चेतनता में भी अगर आप विराट में हो तो एक छोटे को, जैसे अर्जुन मन है, विराट कृष्ण है, तो वो अर्जुन को कृष्ण खींचता है, कृष्ण अर्जुन को खींचता है, ना कि अर्जुन कृष्ण को खींचता है। तो आप अपने गुरु को, अपने विराट को भीतर से जगाइए और स्वयं भी आनंद लीजिए। फिर आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका सब कुछ उसकी ओर खींचा चला जाएगा। फिर वो आपको तंग नहीं करेंगे ना मन तंग करेगा, ना बुद्धि करेगी, ना इंद्रियां करेंगी, ना उनके विषय करेंगे। क्योंकि विराट ने जब खींच लिया तो विराट में तो आनंद है। और अगर पूरे आप उतरे नहीं है, जैसे अर्जुन जो है वो जब कृष्ण उसको विराट दिखाता है, नहीं कहता प्रभु मुझे वही पुराना रूप दिखाओ जो जिसमें, क्यों? वो संभाल नहीं पाता है, उसकी ऊर्जा को संभाल नहीं पाता है, डरता है वो। इसी तरह से ये धीरे धीरे ठहर मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गला ऋतु आए फल हो।
तो इसलिए धैर्य रखिए, शांत भाव में रहिए और अपना कर्म करते रहिए। बी रेगुलर इन लाइफ, नियंत्रण। देखो हालात बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता 24 घंटे है, लेकिन 24 घंटे में ये इसमें कितने परिवर्तन आते हैं वो आपको पता है। तो इसलिए ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन उन परिवर्तन के बीच में रहते हुए हमने अपने आप को उस आत्म की शक्ति से जोड़ना है जो हमारा सच्चा गुरु हमारे भीतर बैठा हुआ है। ओ